नेपाल में हिंसा के बाद जो हालात हैं, जेलें तोड़ी गई हैं, अराजकता फैल गई है। उसके बाद भारत ने नेपाल के साथ बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी। एसएसबी लगातार चेकिंग कर रही है और पूरे चेकिंग के बाद ही लोगों को भारत में दाखिल करने दिया जा रहा है। योगी फोर्स ने पूरी तरीके से यहाँ पे मोर्चा संभाल लिया है और जो हमारे देश की सरकार की जो प्राथमिकता है वो ये है कि जो भारतीय जो हैं, जो नेपाल में फंसे हुए उनको सही सलामत भारत में लाया जा सके। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो नेपाल के जो नागरिक हैं वो जिनकी इमरजेंसी है, जो मेडिकल सर्विस, जो मेडिकल इमरजेंसी है, उन लोगों को भी यहाँ पर आने की इजाज़त है। हालांकि पूरी तरीके से इनके जो ID कार्ड हैं, आधार कार्ड है, वो यहाँ पर इनकी गहनता से जाँच की जा रही है। उसके बाद ही किसी को यहाँ पर भारत की सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति बन गई थी जिसकी वजह से वहाँ जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, चाहे वो नेपाल APF है या नेपाल पुलिस है, उनको भी ग्राउंड से भागना पड़ गया था। तो हमारे लिए थोड़ा सा और ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क बन गया था कि कहीं ऐसी सिचुएशन में कोई अनवांटेड या एंटी नेशनल कोई हिंदुस्तान में एंटर न कर जाए। बहराइच नेपाल बॉर्डर पर भी कर्फ्यू लगा है और नेपालगंज में सेना तैनात है जो कि बॉर्डर पर मौजूद है और बॉर्डर पर ही तबाही की कई तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। कि किस तरीके से यहाँ पर आगजनी यहाँ पर की गई। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि वो थोड़ा जूम करके दिखाएं तस्वीरें हमारे दर्शकों को कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर है। और आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि किस तरीके से जो सरकारी संपत्ति है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर जला दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। और सामने जो आप देख पा रहे होंगे वो उस बिल्डिंग को भी जला दिया गया है। और जहाँ से बैरिकेड्स, ये देखिए आपको बैरिकेड्स नजर आ रहे होंगे, ये वो बैरिकेड्स हैं जहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है उस प्रदर्शनकारी, इस बैरिकेड्स के पीछे आपको प्रदर्शनकारी नजर आ जाएंगे। दरअसल हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में एहतियात के तौर पर एसएसबी और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में 24 घंटे तैनात है। कुछ ऐसा ही सनौली बॉर्डर पर भी दिखा, जहां से नेपाल में फंसे भारतीय लगातार वहां से तनाव के बाद वापसी कर रहे हैं। देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे नेपाल का बॉर्डर है। तनाव अभी भी साफ दिख रहा है। लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कब ये तनाव कब शांत होगा। नेपाल की जो फोर्स है वो फोर्स खड़ी है और आप इधर देख सकते हैं कि जो तमाम टूरिस्ट जो वहाँ नेपाल के एरिया में जो काठमांडू गए थे, जो फंसे हुए थे, वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। और यहाँ जो एसएसबी की फोर्स है, जो इंडियन फोर्स है, वो फोर्स यहाँ पर्याप्त पूरी चेकिंग कर रही है। और चेकिंग करने के बाद तमाम आई कार्ड वगैरह चेक किया जा रहा है, या जो भी जिस इमरजेंसी जो जिस वाहन से भी आ रहे हैं पूरी चेकिंग की जा रही है। और चेकिंग करने के बाद ही भारत के बॉर्डर में उनको प्रवेश दिया जा रहा है। बड़ी चिंता नेपाल में जेल ब्रेक के बाद भागे कैदियों की भी है, जो कि भारत आने की फिराक में है। ऐसे ही 5 कैदी पकड़े भी गए हैं। यही वजह है कि बॉर्डर पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसियों ने भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। आगाह किया गया है कि उपद्रवी तत्व इस अशांति का फायदा उठाकर पड़ोसी भारत में दाखिल हो सकते हैं। हम लोग को मुख्यालय से भी पर्याप्त मात्रा में फोर्स मिल गया है, जिसको हम लोगों ने एकदम अलर्ट और डिप्लॉयमेंट वाली सिचुएशन में रख रखा है। ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल स्थिति एकदम सामान्य है और कल की तुलना में आज भी घटनाक्रम में कमी आई है। नेपाल बहुत ही सिग्निफिकेंट कमी आई है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि बहुत जल्द जो है हालात सामान्य हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी बनाए गए हैं और लोगों से दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।